हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी थाली। और राजस्थानी थाली का तो नाम लेते ही मन ऐसा करता है अभी बैठ के खाना खा ले। और इतना टेस्टी बन के तैयार हुआ, सच बता रही हूँ, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। और इतनी टेस्टी थाली बन के तैयार हुई है। चलो फिर देखते हैं किस तरीके से राजस्थानी थाली बना के तैयार की है। एक सिलबट्टा लिया है, आप मिक्सर जार भी ले सकते हो। उसमें थोड़ी सी राई और थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं। राई 2 चम्मच के करीबन है और 1 चम्मच सौंफ है। और इसको दरदरी पीस के तैयार कर लेते हैं। मिर्ची का कूटा बनाएंगे, उसके लिए राई को पीस के तैयार कर लेते हैं। और राई को पीस के कटोरी के अंदर डाल देते हैं। और आप देख ही सकते हो एकदम दरदरी पीस के तैयार की है। राजस्थानी खाना बना रहे हैं तो सिलबट्टे में देसी तरीके से बना रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन कूट लेते हैं। लहसुन के साथ में हरी मिर्ची को भी काट के रख ली और इसमें साथ में कूट लेते हैं। लहसुन और मिर्ची को साथ में कूट कर अगर कड़ी बनाते हैं ना, उसका स्वाद ही अलग आता है। अब मिर्ची और लहसुन को कूट लिया है, अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। सारा निकाल लिया है। अब उसी सिलबट्टे में थोड़ा सा लहसुन और डाल देते हैं और लहसुन को एकदम दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। अब इसके साथ में मिर्ची को कूट लेते हैं। ये मिर्ची के कूटे के लिए मिर्ची बना के तैयार कर रहे हैं। 200 ग्राम के करीबन मिर्ची है। अब इन सारी मिर्ची को कूट लेते हैं इसी तरीके से। आप देख सकते हो सारी मिर्ची को कूट के तैयार कर लिया है। ये मिर्ची के कूटे के लिए मिर्ची तैयार हो गई है। एक बार इस तरीके से मिर्ची का कूटा बना के देखना, बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब मिर्ची को सारी कूट के रखा है, लहसुन और मिर्ची को। अब इसमें निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर और इसी सलबट्टे के अंदर सारा काम करेंगे। पहले जो काटने का कूटने का काम है वो पहले ही कर लेते हैं। अब इसी के अंदर लाल मिर्ची की चटनी बना के तैयार करेंगे। अब मैंने गीली वाली जो लाल मिर्ची ली है, जो अभी फ्रेश मिर्ची आ रही है, अब इसी को सिलबट्टे के अंदर बांट लेते हैं। एक बार के लिए जितनी आ रही उतनी बांट ली है और बाद के अंदर जो बाकी बची हुई है वो डाल दूंगी। ये 300 ग्राम के करीबन मिर्ची थी। आप गीली वाली मिर्ची की जगह सूखी मिर्ची भी ले सकते हो और आप मिक्सर जार में भी पीस के तैयार कर सकते हो। मिर्ची को बांट के तैयार कर लिया है। 1 चम्मच नमक और लहसुन डाल देते हैं। अब इस लहसुन को पूरा बारीक नहीं पीसना है, लहसुन को हल्का सा मोटा ही रखना है, चटनी का स्वाद ही बदल जाएगा। और चटनी को पीस के तैयार कर लिया है। अब चटनी के लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। सिलबट्टे में पीसने का सारा काम कर लिया है। अब एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है। 6-7 लहसुन की कूली को काट के डाला है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो मिर्ची को पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। सारी मिर्ची को डाल दिया है। अब मीडियम आंच में इस मिर्ची को अच्छे से पकाएंगे। इस मिर्ची में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि गीली होती है। और ढक्कन लगा के आप देख सकते हो अच्छे से पका ली है। मिर्ची अच्छे से पक गई है। अब मिर्ची के अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और मिर्ची पक के तैयार हो गई है। और मिर्ची को देख के तो मन कर जाएगा खाने का, इतनी स्वादिष्ट मिर्ची बन के तैयार हुई है। और मिर्ची को देख के तो भूख लग गई होगी। आपका तो पता नहीं, मुझे तो चटनी देख के बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। और ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब लाल मिर्ची को साइड में रखते हैं, मिर्ची का कूटा बना के तैयार करते हैं। एक पैन लिया है जिसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच दाना मेथी, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। इन सब का कलर चेंज हो गया है। लहसुन और मिर्ची को कूट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं और लहसुन और मिर्ची को अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से पकाएंगे इनको। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि मिर्ची अच्छे से पक जाए। और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिर्ची को अच्छे से पका लिया है। मिर्ची अच्छे से पक गई है। और राई और सौंफ को जो पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। इन मसालों को मिर्ची के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के लिए मिर्ची को पका लेते हैं। और ये मिर्ची पक गई है। बहुत ही टेस्टी मिर्ची बन के तैयार हुई है, जिसको टपोरे भी बोलते हो, मिर्ची का कूटा भी बोल सकते हो। अब इस मिर्ची को प्लेट में निकाल लेते हैं। मिर्ची का कूटा भी बनकर तैयार हो गया है। अब कढ़ी बना के तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हींग, इन सब का कलर चेंज हो गया है। 5-6 कड़ी पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्ची डाल देते हैं। अब जो हरी मिर्ची और लहसुन को कूट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और अच्छे से भून गए हैं। 1 चम्मच मैंने दाल चने की भिगो के रखी थी, आप इसको उबाल के भी डाल सकते हो। और अब इसके अंदर डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से भून लेते हैं और दाल को अच्छे से पकने देते हैं। कढ़ी के लिए चने की दाल पक रही है, तब तक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। 1 लीटर छाछ ली है, उसमें 4 चम्मच बेसन डाल देते हैं और अच्छे से घोल बना लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
घोल अच्छे से बन गया है और इधर दाल भी अच्छे से पक गई है। जो घोल बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं और अब इसको लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। छाछ को लगातार नहीं हिलाएंगे तो छाछ फट जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और लगातार चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। कढ़ी के अंदर एक उबाल आ गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। कढ़ी अच्छे से पकनी चाहिए और कढ़ी अच्छे से पक गई है। अब इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। 10-15 मिनट और पका लेते हैं। 10-15 मिनट हो गए हैं, कढ़ी अच्छे से पक गई है। अब कढ़ी के अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको ढक्कन लगा के कढ़ी को भी साइड में रख देते हैं। बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है, एक बार इस तरीके से बना के देखना। देसी खाने के लिए देसी राब ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। अब मक्के की राब बना के तैयार करते हैं। एक हांडी ली है जिसको गैस पे चढ़ा देते हैं। 1.5 लीटर छाछ ली है। 2 बड़ा चम्मच मक्की का आटा डाल देते हैं। 2 चम्मच डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और अब लगातार हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। एक उबाल आने तक चम्मच हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। एक उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में 10 या 15 मिनट राब को अच्छे से पकाना होता है। राब अच्छे से पक गई है। मक्के की राब बनकर तैयार हो गई है। इसको भी साइड में रखते हैं। सर्दियों के अंदर गरम गरम राबड़ी पीने से जुकाम ठीक हो जाता है, तो सर्दियों के अंदर गरम गरम पीजिए, गर्मियों के अंदर ठंडी करके खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब लापसी बना के तैयार कर रहे हैं। एक कढ़ाई लिए, 1 कटोरी गेहूं का दलिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से सेक लेते हैं। जब तक लापसी को सेकते हैं उसके लिए पानी भी डाल के तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी लापसी लिए, 3 कटोरी पानी डाल दिया है और गैस पे चढ़ा दिया है। पानी भी अच्छे से उबल गया है, लापसी भी अच्छे से सिक गई है। आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जो उबाल के रखा था वो पानी इसमें डाल देते हैं। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 3 कटोरी पानी को मैंने 3 बार में डाला है। एक बार डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा और डाल देते हैं, फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी बचा हुआ सारा पानी डाल देंगे इसके अंदर। बाकी बचा हुआ सारा पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको मीडियम आंच पर अच्छे से पकाएंगे। 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। थोड़े से काजू बादाम और किशमिश डाल देते हैं। काजू बादाम को हल्के से कट कर लिया है, साबुत नहीं है। अब ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेते हैं। पानी अच्छे से ख़त्म हो गया है और लापसी भी अच्छे से पक गई है और आप देख सकते हो एक दाना दाना खिल गया है इसका। 1 कटोरी गेहूं का दलिया लिया था। 1 कटोरी गुड़ ले रही हूँ जिसको बारीक कूट के डाल रही हूँ। आप गुड़ की जगह शक्कर लेना चाहते हो तो आप 1 कटोरी शक्कर ले सकते हो। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस को मीडियम ही रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। मीडियम गैस पर अच्छे से पकाएंगे और ये लापसी बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लापसी बनकर तैयार हुई है। घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लापसी को देख के ही लग रहा है ना कितनी टेस्टी बनी है। यही फिक्स मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट से आप लापसी बनाना, बहुत अच्छी बनेगी और एकदम खिली खिली लापसी बनकर तैयार होगी। अब लापसी को ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं। अब बाजरे की रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। बाजरे का आटा छान लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और आटा अच्छे से मसल लेते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए सारा आटा एक साथ मसल के नहीं रखा जाता है। जैसे रोटी बनाई जाती है उतना ही आटा मसलते हैं और एक रोटी जितना आटा अच्छे से मसल लेते हैं। हथेली से अच्छे से मसक लगाएंगे और अच्छे से आटे में लोच आनी चाहिए। अच्छे से मसक लगा के आटे को लगा के तैयार कर लिया है। अब एक छोटी सी लोई ले लेते हैं। अब इसको गोल गोल करके और इस तरीके से हाथ से दबा लेते हैं और अब इसमें आप पानी भी लगा सकते हो और आटा लगा के भी रोटी बना सकते हो। अब इस रोटी को हथेली से को टाइट रखते हुए अच्छे से फैला देते हैं और हाथ से भी आराम से रोटी बना सकते हैं बाजरे की, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मिट्टी का तवा गैस पे चढ़ा के रखा है और वो अच्छे से गर्म हो गया है। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। बाजरे की रोटी बना के तैयार कर ली है। तवा अच्छे से गर्म है। अब इस पर रोटी डाल देते हैं और एक साइड से रोटी अच्छे से सिक गई है। अब इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड से भी रोटी को अच्छे से सेक लेते हैं। रोटी अच्छे से सिक गई है और आप देख सकते हो। अब इसको गैस पे सेक लेते हैं और चूल्हा हो तो चूल्हे का और भी मज़ा आता है। हमारे पास चूल्हा तो है नहीं, पर गैस पे भी राजस्थानी थाली बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब इस रोटी को अच्छे से सेक लेते हैं, अलट पलट करते हुए अच्छे से सेकेंगे। रोटी को अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से रोटी सिक गई है, एकदम क्रिस्पी हो गई है
और बहुत ही टेस्टी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हुई है और अच्छे से सेक ली है। अब थाली सर्व कर देते हैं। राजस्थानी थाली बना के तैयार कर ली है और एक थाली के अंदर बाजरे की रोटी रख दी है। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं और गुड़ के ऊपर घी डाल देते हैं। और ये राजस्थानी थाली के अंदर गुड़ के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। और अच्छे से घी डाल दिया है। एक कटोरी में कढ़ी डाल देते हैं, एक कटोरी में लाल मिर्ची की चटनी, एक कटोरी के अंदर मिर्ची का कूटा और एक कटोरी के अंदर लापसी। एक हांडी के अंदर राबड़ी डाल के रखी है और ये राजस्थानी थाली बनकर तैयार हो गई है। बहुत स्वादिष्ट बनी है। ये राजस्थानी थाली किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है और राजस्थानी थाली आप भी इस तरीके से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से फटाफट आप भी थाली बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।